हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। वो जो हमारी सीरीज चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसकी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी 500 क्वेश्चंस की चल रही है। 500 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के मैं देने वाला हूँ और सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ होंगे। सारे क्वेश्चंस PYQ होंगे और वो होंगे जो बिहार के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बीपीएससी ने क्वेश्चंस को पूछा है। तो सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट कराऊंगा। अभी तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री की 17 क्लासेस को कवर किया है और सारे PYQ हैं। तो साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखें। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है साथियों, बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी को मजबूत से करिए, अच्छे से करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का है और सेकंड क्लास है ये। पिछली क्लास में हमने 50 से 60 क्वेश्चंस को कवर किया था। 50 से 60 क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वीडियो पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनके लिए जो कथन है वो कौन सा सत्य है। इनमें पुराजीवाश्म बहुत कम होते हैं, ये गलत हो जाएगा। वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। तो ये परफेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ये 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होते हैं। जो खनिज होते हैं कौन से स्तर में जमा होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपसादी चट्टानों में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। माउंट एटना कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आप, फैक्ट में इंपॉर्टेंट है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर है। कहाँ पे? इटली के सिसिली द्वीप पर। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है, मौना लोआ उदाहरण है। किसका उदाहरण है मौना लोआ? ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चंस आपको PYQ देखने को मिलेंगे साथियों और इम्पोर्टेंट भी हैं। किलिमंजारो है एक। किलिमंजारो क्या है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये आग्नेयगिरी यानी कि वोल्केनो है। वोल्केनो को और क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो आग्नेयगिरी, वोल्केनो या प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? तो ये लास्ट टाइम कब फूटा था ये भी पता होना चाहिए। 2022 में। 2022 में ये ज्वालामुखी फूटा था 38 वर्षों में पहली बार। तो कौन सा है ये? मौना लोआ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है साथियों, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। तो कोकस प्लेट की अगर बात करें तो किसके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में ये पाई जाती है कोकस प्लेट। ऑप्शन इसका ए हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप इसका राइट आंसर क्या होगा, भूकंप की गहनता नापने के लिए, गहनता को तीव्रता भी बोल सकते हैं हम लोग, तीव्रता। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, मरकली पैमाने का यूज किया जाता है। और रिएक्टर पैमाना जो होता है इससे परिमाण का पता चलता है। किसका, परिमाण का, परिमाण का। तो छोटा सा डिफरेंस होता है इसमें। बहुत बार रिएक्टर पैमाना देखते ही हम लोग रिएक्टर स्केल पे टिक मार देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। गहनता मापने के लिए मरकली पैमाने का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर परिमाण की बात करें तो रिएक्टर पैमाना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, ये पूछा गया है। तो निम्नलिखित की अगर बात करेगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। अगर अफ्रीका में बात करें तो कितने देश हैं, 54 देश। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में कितने हैं ये भी पता होना चाहिए, तो 49 यानी कि 49। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। और उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो ये 23 देश हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अफ्रीका। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है, यानी कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस महाद्वीप का, तो एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, एशिया। ठीक है, और एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, 48 देश हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अगर निम्नलिखित की बात कर रहा है ना, तो यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो इस आपको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। लेकिन एशिया तो इसमें राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो एशिया के बाद में ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अफ्रीका हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया नंबर 1 पे है और दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सी प्रक्रिया, समुद्र तल का फैलाव जो है लगातार परतें जोड़ने का काम करती है, तो ये प्रक्रिया हमारी समुद्र तल का फैलाव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ये तो 2023 में क्वेश्चन को पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, नवीन मोड़दार पर्वतों पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की अगर सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज, कौन सी है, एंडीज। कहाँ पे पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है ये, 7,000 से 8,900। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो आल्पस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज कहाँ पे है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
पेन्नाइन कहाँ पे है? यूरोप में है। अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में। तो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं सारी। तो 21 प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके एग्जाम्पल हैं ये? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है किसको अलग करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो निम्न की अगर बात करें तो निम्न में सबसे लंबी रॉकी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है। ओवरऑल की अगर बात करें तो कौन सी? एंडीज। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? तो ये पामीर के पठार को कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पे रहती है ये मरुभूमि होने की संभावना? 23 डिग्री अक्षांश के पास में। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गोबी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे? मंगोलिया में। अगर अगर ओवरऑल बात करी जाए, चीन और मंगोलिया में स्थित है ये। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान अब कहाँ पे है? चीन में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तानी क्षेत्र में जो मशरूम सेल का निर्माण होता है ये किस टाइप की सेल है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपघर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। सबसे शुष्क रेगिस्तान की अगर बात करें तो अटाकामा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान जो है उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंपास। ठीक है। और अगर प्रेरी घास के मैदान की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये उत्तर अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका में। ये भी पता होना चाहिए, पंपास दक्षिण अमेरिका हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? तो सवाना का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाना घास के मैदान कहाँ पे हैं? ये अफ्रीका में। ये भी याद रखना है, अफ्रीका में। ठीक है। प्रेरीज दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। और अगर बात करें पंपास, पंपास कहाँ पे है? तो हमारा इसका ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना में। ठीक है। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों, ब्राज़ील के पठार के पास मैदानों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इनको? कंपोस। क्या कहते हैं? कंपोस। ठीक है। और कंपोस घास के मैदान जो हैं कैसे हैं, किस टाइप के हैं? ये उष्णकटिबंधीय हैं। उष्णकटिबंधीय है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय टाइप के हैं। पंपास अर्जेंटीना हो गया। ठीक है। और अगर बेल्ट्स घास के मैदान ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। अगला है डाउन्स।
ये घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो पंपास अर्जेंटीना हो गया। कंपोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ पे? ब्राज़ील में है। वेड्स दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो तटीय रेखा की बात करें तो ये कनाडा हो जाएगा राइट आंसर। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इसका राइट आंसर है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इस समय इजराइल का विवाद चल रहा है फिलिस्तीन के साथ में और लेबनान के साथ में, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जापान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमा रहित की बात कर रहे हैं ना, जापान सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। उत्तरी दक्षिणी की बात कर रहा है तो ये चिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? देखिए कैनबरा तो राजधानी है, कहाँ की है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। वेलिंगटन कहाँ की राजधानी है? ये न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड की। रियाद कहाँ की है? सऊदी अरब की, सऊदी अरब, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये एक बंदरगाह है, ठीक है। तो ये किसी की राजधानी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूएई के रियासती राज्य हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसके रियासती राज्य की बात करें तो ये क्वेश्चन 2023 का है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो शारजाह, अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, दुबई, बहरीन, कुवैत, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा, रास अल खैमान, ये सभी यूएई में हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध की बात करें तो इसका राइट आंसर हंगरी हो जाएगा, ठीक है। अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम जो है उत्तरी सागर से सीमा लगाता है। सीमा लगी है किससे? उत्तरी सागर से। रोमानिया की अगर बात करें तो ये काला सागर से इसकी सीमा लगी है, काला सागर से। यूक्रेन की बात करें तो काला सागर से इसकी भी लगी है, काला सागर और एजोव सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। सिडनी कहीं की राजधानी नहीं है, ये एक बंदरगाह है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और वेलिंगटन कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है, कहाँ की? न्यूजीलैंड की। इसके बाद रियाद सऊदी अरब की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो इसको सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो श्रीलंका, राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है,
पानी से पृथ्वी का कितना भाग घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2/3 भाग पानी से घिरा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और इसी तरह के इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज हमारी जो चल रही है, इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो हमारी कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और किसी तरह का सजेशन देना हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।